शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया है और ये शराब घोटाला ईडी के जांच के बाद शुरू हुआ है और दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ गहरी साजिश के तहत ऐसे बयान छिपा लिए गए, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाले गए जो बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं थे और दबाव बनाकर जो बयान लिया गया वो बयान आधार बनाया गया, झूठा बेबुनियाद आधार। तो इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं, आपका मुख्यमंत्री, आपका नेता, दिल्ली के भाइयों से कहना चाहता हूं, 100% ईमानदारी से अपना जीवन जिया है, अपना जीवन जी रहा है। अरविंद केजरीवाल पर ना कोई दाग पहले था और ना जीवन में कभी रहेगा। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ एक है कि वो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उनका गुनाह सिर्फ ये है कि दिल्ली की माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, उनको 1000 रुपए की आर्थिक सहायता का इंतजाम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का गुनाह सिर्फ ये है कि वो बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी का इंतजाम कर रहे हैं। एक ऐसी सरकार जो दुनिया में, देश में सबसे बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, उसके पीछे ये बड़ी गहरी साजिश करके उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये सारी तारीखें और ये सारे बयान चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे हैं कि ये साजिश है, साजिश है और साजिश है। आप लोगों को जो भी प्रश्न पूछना है सवाल पूछिए, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। संजय जी, इसके अतिरिक्त ईडी के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का पैसा हवाला कारोबारी के जरिए गोवा में पहुंचा 45 करोड़। आपके जो कैंडिडेट्स थे उनके पास वो पैसा कैश में पहुंचा और वहां के चुनाव में खर्च हुआ, ये इसके इतर बता रही है। और उसके बाद जो मनीष जी के सेक्रेटरी थे उनके बयान का भी जिक्र कर रही है ईडी। मनीष जी के सेक्रेटरी के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा था। बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री आवास पे, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, सेक्रेटरी जाते हैं, और उसमें कौन से कागज का वो जिक्र कर रहा है, कौन सा कागज दिया। तो मेरे ख्याल से ये बातें झूठ और बुनियाद, झूठ और बेवकूफी की एक पराकाष्ठा है जिसको तैयार किया है। घोटाला तो 55 करोड़ का सीधे साफ साफ दिख रहा है। यहां भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला दिख रहा है। कितने छापेमारी की इन नेताओं के घर पर, भाजपा के नेताओं के घर पे? क्या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को जाने बगैर 55 करोड़ रुपए मिल गए? उनको मालूम नहीं है 55 करोड़ रुपए पहुंच गए उनको? इस शराब घोटाले पे क्या कार्रवाई की ईडी ने, सीबीआई ने? आप बताइए मुझे। गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन, गोवा इलेक्शन। जब मैंने आपको बता दिया जिन लोगों ने केजरीवाल का नाम लिया, कैसे लिया, कितने दबाव में लिया और पहले क्या बोला, बाद में क्या बोला, ये सारा कुछ बता दिया, तो उसमें गोवा की कहानी तैयार करो कि जो कोई भी झूठी कहानी तैयार करो, इसका क्या लेना देना है? और कोई प्रश्न? सर, ये भी अब तर्क लगाया जा रहा है कि आपके खाते में, क्योंकि जो पूरा ईडी का इन्वेस्टिगेशन है, दावा है 100 करोड़ का किकबैक, 45 करोड़ गोवा में, तो चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी का खाता फ्रीज किया जा सकता है क्योंकि बेनिफिशियरी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का खाता सीज किया जा सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि 55 करोड़ की रिश्वत तो उनको मिली है, उनके खाते में गई है। गड्डियां गिनी है भाजपाइयों ने 55 करोड़ की। तो मैं तो कहता हूं, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, ये है भारतीय जनता पार्टी का नारा। और कोई प्रश्न?
आपने उन बयानों का जिक्र किया जिनको